तो हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो साथियों, आज हम बात करेंगे आईटीआई के इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के लिए वो क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा बार इस बार पूछे जा रहे हैं। और ये ऐसे क्वेश्चन है साथियों जो कि आपके हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो साथियों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको एक सलाह और देना चाहेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारी सारी वीडियो देख के जाइए, क्योंकि इसमें मैंने सिर्फ वही वीडियो बनाया है जो कि आप सभी को क्वेश्चन में पूछे जा रहे हैं, सारे बच्चों के स्टेटमेंट के आधार पे बनाया है। और साथ ही साथ हमने सारे क्वेश्चन को जो है हिंदी में बनाया है। तो हिंदी में सारे क्वेश्चन, चाहे आपके एम्प्लॉयबिलिटी की स्किल के हों, चाहे आप इंजीनियरिंग ड्राइंग के हो साथियों, चाहे मैथ के हों, सारे क्वेश्चन हम हिंदी में बनाएं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है। तो आइए हम सारे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं बिना देरी किए हुए। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 100% साथियों यही क्वेश्चन आ रहे हैं, इससे बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। पहला है, आरक्षण प्राय किस ग्रेड के पेंसिल से की जाती है। तो साथियों हम ऑप्शन नहीं बताएंगे, ऑप्शन आप देख रहे हैं तो जल्दी जल्दी ऑप्शन बताते हुए चलेंगे। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा आपका साथियों, ऑप्शन सी हो जाएगा 3H। 3H जो होता है साथियों वो आरक्षण के ग्रेड के अनुसार की जाती है। अगला क्वेश्चन है साथियों, आईएस विशिष्टता के अनुसार 2x10 × 297 mm माप की परिष्कृत रेखा चित्र अर्थात पन्ना किस ग्रेड के नाम से जाना जाता है। कौन सा पन्ना है जो कि इस नाम से जाना जाता है। तो साथियों कौन सी सीट है, हमने आपको इसे बताया था। ये जो है साथियों A4 सीट है। A4 सीट के अंतर्गत आपके जो इसकी लंबाई चौड़ाई होती है 210 mm और 294 mm, अर्थात 210 mm जो है चौड़ाई होती है, 297 mm आपकी लंबाई होती है, वह A4 साइज की होती है। आप इसे जरूर तैयार करके जाना, चाहे फर्स्ट ईयर में है या सेकेंड ईयर में है। अगला क्वेश्चन है साथियों, मुक्त हस्त चित्रण किस ग्रेड से पेंसिल से की जाती है। जो फ्री हैंड स्केच होता है, जो हम हल्की रेखा बनाते हैं फ्री हैंड स्केच, तो इसे हम किस पेंसिल से बनाते हैं, आपको ये बताना है। तो किससे बनाते हैं साथियों, HB से बनाते हैं। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंच कर्व का उपयोग किस प्रकार की रेखाएं बनाने के लिए किया जाता है। तो जो फ्रेंच कर्व होता है साथियों, इसके किस प्रकार की रेखाएं बनाने के लिए किया जाता है। तो हम वक्र रेखाएं बनाने के लिए करते हैं। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पे लास्ट तक बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि आपको सारी जो भी सामग्री आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिलती जाती है। तो सारे मैं मॉडल पेपर जो है हिंदी में आपको उपलब्ध कराऊंगा साथियों। अगला क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट लाइन। ऑब्जेक्ट लाइन एवं सेंटर लाइन किस ग्रेड की पेंसिल से बनाई जाती है। जो ऑब्जेक्ट लाइन बनाते हैं और जो हम बीच में किसी होलो में, कहीं गोले में त्रिज्या लाइन बनाते हैं, जो उसे किस ग्रेड से बनाते हैं, कौन सी पेंसिल से बनाते हैं। तो किससे बनाते हैं, बी हो जाएगा आपका 2H। जी हाँ, 2H पेंसिल से हम उसे बनाते हैं, क्योंकि थोड़ी चमकीली होती है। अगला है, ड्राइंग पेंसिल में सबसे कठोर ग्रेड कौन सी है। जो ड्राइंग पेंसिल में सबसे कठोर ग्रेड मानी जाती है वह कौन सी मानी जाती है, ये आपको बताना है। तो ड्राइंग पेंसिल में सबसे कठोर ग्रेड जो होती है साथियों वो कौन सी होती है, 9H होती है सबसे कठोर। सबसे जो कठोर होती है वो 9H होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ड्राइंग पेंसिल में सबसे नर्म ग्रेड कौन सी है। तो सबसे नर्म ग्रेड, अभी कठोर ग्रेड के बारे में पूछा था, अब जो है नर्म ग्रेड के बारे में पूछा। और एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जाएंगे, तो कौन सी होती है साथियों, 7B जो होती है सबसे नर्म होती है। और अगला क्वेश्चन है, फाइनल ड्राइंग किस ग्रेड की पेंसिल से तैयार की जाती है। अर्थात जब हम फाइनल कोई भी ड्राइंग बनाते हैं तो सबसे फाइनल में जो हम ड्राइंग को तैयार करने के लिए किस पेंसिल का प्रयोग करते हैं। तो किसका करते हैं, बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। 3H पेंसिल का हम करते हैं फाइनल ड्राइंग बनाने के लिए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, ड्राइंग आउटलाइन किस ग्रेड की पेंसिल से बनाई जाती है। जो ड्राइंग आउटलाइन होता है वो किस प्रकार की पेंसिल से बनाई जाती है। तो नवे क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों 2H पेंसिल से हम ड्राइंग आउटलाइन जो है बनाते हैं। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। मिनी ड्राफ्टर का उपयोग इनमें से किसके रूप में नहीं किया जाता। तो मिनी ड्राफ्टर का उपयोग जो है साथियों इनमें से किसके रूप में नहीं किया जाता, आपको इसका राइट आंसर देना है। तो किसके रूप में साथियों, फ्रेंच कर्व के रूप में मिनी ड्राफ्टर का प्रयोग नहीं किया जाता। चांदा के रूप में कर सकते हैं, स्क्वायर के पैमाने के रूप में कर सकते हैं। फ्रेंच कर्व जो होता है साथियों एक अजीब प्रकार का जो है कर्व होता है, जैसे आपका ये ऐसे कर्व हो गया, कुछ इस प्रकार का कर्व होगा, इसे हम फ्रेंच कर्व बोलते हैं। तो इस प्रकार का मिनी ड्राफ्टर जो है क्या करता है, एक प्रकार का बड़ा सेट स्क्वायर होता है जिससे आप अर्धगोलाकार चांदा कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन फ्रेंच कर्व उससे नहीं बना सकते। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, रेखा चित्रों में अक्षरों का विशेष महत्व है जो कि विभिन्न तरीकों से उपयोग आते हैं। आईएस विशिष्टता के अनुसार अक्षरों में किस प्रकार से निर्दिष्ट किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, किससे हम निर्दिष्ट करते हैं, आपको पता होगा, ऊंचाई से हम इसे निर्दिष्ट करते हैं अक्षरों को। आइए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आईएस विशिष्टता के अनुसार निम्न 4 प्रकार की टी स्क्वायरों में T2 द्वारा निर्देशित कौन सा है।
तो इसका जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा, आपका हो जाएगा सी, आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 700 mm। साथियों 33 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिसमें से आपके कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन तो जरूर पूछे जाएंगे, क्योंकि ड्राइंग में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बने हुए। अगला क्वेश्चन है, टी स्क्वायर किस प्रकार की रेखाएं खींचने में प्रयोग में लाया जाता है। जो टी स्क्वायर होता है साथियों इस प्रकार से होता है टी स्क्वायर आपका। तो इस प्रकार की टी स्क्वायर का प्रयोग हम किस प्रकार की लाइन खींचने के लिए प्रयोग में लाते हैं, किस प्रकार की क्षैतिज, जो क्षैतिज लाइन होती है उसे खींचने के लिए प्रयोग में लाते हैं टी स्क्वायर को। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेट स्क्वायर किस आकार में पाया जाता है। सेट स्क्वायर किस आकार में पाया जाता है, हमने आपको वीडियो भी बनाई है साथियों। एक इस प्रकार से रहता है और आपका एक जो है इस प्रकार से रहता है। तो कौन से आकार में साथियों, तो ये त्रिभुजाकार में है। तो यह जो है किस में पाया जाता है, त्रिभुज के आकार में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 4 प्रकार के अर्ध स्वचलित पेंसिल लेड प्राप्त होते हैं, इनमें से एक अर्ध स्वचलित पेंसिल का लेड का आकार क्या होता है। तो आपको राइट आंसर देना है, कौन सा होगा साथियों, वो हो जाएगा आपका 0.5 mm। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ड्राइंग बोर्ड की कार्यकारी कोण किससे जांचा जाता है। जो ड्राइंग बोर्ड होता है उसके कार्यकारी कोण अगर हमें जांचना है तो हम किसकी सहायता से जांचते हैं, तो किसकी सहायता से, टी स्क्वायर की सहायता से हम जांचते हैं। अभी हमने टी स्क्वायर के बारे में चर्चा किया। अगला क्वेश्चन है, आईएस विशिष्टता के अनुसार विभिन्न प्रकार के रेखा चित्रपट उपलब्ध होते हैं, इनमें से D2 आकार का निर्दिष्ट रेखा चित्रपट कौन सा है। अगर साथियों आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, आपको टेलीग्राम में ये पीडीएफ जो है मिल जाएगा। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा साथियों, यह जो है आपका राइट आंसर कौन सा होगा, पहला हो जाएगा 5 mm इंटू 350 mm इंटू 15 mm। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, एक रेखा चित्र बोर्ड में अनेक भाग होते हैं जिसमें से बैटन का कार्य होता है। जो बैटन होता है साथियों उसका क्या कार्य होता है उसके बारे में पूछा है। तो ये जो बैटन का कार्य होता है वह क्या करता है, उसे विकृति से रोकता है, विकृति होने से रोकना, यह जो है बैटन का कार्य है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ड्राइंग शीट के को उनके आकार के अनुसार भारतीय मानक द्वारा पदनाम किया गया है। 1 मीटर स्क्वायर सतह क्षेत्रफल वाली ड्राइंग शीट का पदनाम क्या होगा, आपको बतानी है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें से जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा साथियों, वह हो जाएगा आपका A0, जो कि सबसे बड़ी होती है। लगभग 1 मीटर स्क्वायर में इसका क्षेत्रफल होता है A0, उसके बाद A1, फिर A2, फिर A3, फिर A4। A4 साइज साथियों आपकी बहुत सारी छोटी साइज हो जाती है A4। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ESP 46 अनुपात 2003 के अनुसार A0 साइज की ड्राइंग शीट के प्रिंट को फाइनलिंग और बाइंडिंग करने के लिए, प्रिंट को मोड़ने के लिए कितने मोड़ दिए जाते हैं। अगर जैसे हमें A0 साइज में प्रिंट को बाइंडिंग करना है तो हमें कितने मोड़ जो है देने पड़ेंगे उसमें कटिंग करने के लिए। तो कौन सा हो जाएगा आपका राइट आंसर, इसे हमने शायद आपको पहले भी बता रखा है। कितने मोड़ देंगे साथियों, हम इसमें 9 मोड़ जो है देंगे। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अगला क्वेश्चन जो है, ESP 46 अनुपात 2003 के अनुसार A1 साइज की ड्राइंग शीट को प्रिंट कैबिनेट में संरक्षित करने के लिए, प्रिंट को मोड़ने के लिए कितने दिए जाते हैं। अभी A0 के बारे में पूछा, और इस समय साथियों अब की बार क्या पूछा है, A1 पेपर के साइज के बारे में पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, 4 मोड़। उसमें हम कितने बाइंडिंग करने के लिए 4 मोड़ देते हैं। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए उपकरणों में बहुत छोटे आयाम की वस्तु स्थानांतरित करने के लिए अनेकों भागों में बांटने का प्रयुक्त किया जाता है। कौन सा है साथियों, यहाँ पे चारों ऑप्शन देख रहे हैं। अनेकों भागों में बांटने के लिए हम इनमें से जो है किसका प्रयोग करते हैं, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका बी राइट आंसर। इस प्रकार का जो है होता है जिसका हम प्रयोग करते हैं अनेकों भागों में बांटने के लिए। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इसमें किसी में भी पेंसिल का वो नहीं है, इसे हम डिवाइडर के नाम से जानते हैं। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, एक ड्राइंग शीट का परिष्कृत आकार किस रेखा के द्वारा दिया जाता है। एक ड्राइंग शीट का जो परिष्कृत आकार, जो ट्रिम्ड साइज होता है, उसे करने के लिए हम किस रेखा का प्रयोग करते हैं, आपको बताना है। तो उस रेखा के क्या नाम है साथियों, वो है मार्जिन रेखा। उसे हम मार्जिन रेखा का प्रयोग अर्थात मार्जिन रेखा के नाम से जानते हैं। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। एक ड्राइंग शीट के अनुसार बाइंडिंग व फाइलिंग करने के लिए शीट के बाएं छोड़े गए क्षेत्र में किस रेखा द्वारा जो है वह दर्शाया जाता है। तो किस रेखा द्वारा दर्शाया जाता है आपको पता होगा साथियों, वह जो होता है वार्डन रेखा के नाम से जानते हैं। उसे हम वार्डन रेखा के नाम से भी दर्शाते हैं। अगले चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अगला क्वेश्चन है साथियों, एक बाइंडिंग शीट के आकारों के श्रृंखला में 2 क्रमिक स्वरूप संयोग के दोहरीकरण प्राप्त होते हैं, इनकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या होगा। इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात पूछे साथियों तो कौन सा होगा,
इसकी लंबाई चौड़ाई का जो अनुपात होता है वो होता है 1:2। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है SP46:2003 के अनुसार OA0 और A1 की साइज की ड्राइंग शीट के बॉर्डर की चौड़ाई कितनी रखी जाती है। A0 और A1 दोनों के बॉर्डर की चौड़ाई साथियों सेम रखी जाती है, तो कितनी रखी जाती है आपको इसका राइट आंसर देना है। तो कितनी रखी जाती है, वह रखी जाती है साथियों आपकी 20 mm, आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका दिए गए साथियों, सभी साइज की ड्राइंग शीट पर ड्राइंग की डिटेल परिवर्तन तथा ड्राइंग स्थिति को दर्शाने के लिए ड्राइंग शीट पर प्रकार की विशेषता जो है वह क्या कहलाती है। यहाँ पे ऑप्शन देख पा रहे हैं, मैट्रिक्स संदर्भ, ग्रिड संदर्भ, शीर्षक, ब्लॉक और फ्रेम। तो किससे दर्शाती है साथियों, आपका हो जाएगा ग्रिड संदर्भ के नाम से हम जानते हैं। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, ESP 46:2003 के अनुसार ड्राइंग शीट पर दिए गए ग्रिड संदर्भ में ग्रिड आयत की लंबाई में अधिक रखी जाती है, वो कितना रखी जाती है, तो आपका सी हो जाएगा साथियों 75 mm जो है रखी जाती है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। ESP 46:2003 के अनुसार सभी आकार की ड्राइंग शीटों के प्रिंटों को सुरक्षित रखने के लिए ड्राइंग शीट किस प्रकार के चिन्ह दिए जाते हैं। आपको इसका राइट आंसर देना है साथियों। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो बी हो जाएगा साथियों, हम उस समय फोल्डिंग चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 से 30, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 30 नंबर क्या है। 30 नंबर कह रहा है कि ड्राइंग शीट में मार्जिन रेखा का प्रिंट होता है। मार्जिन रेखा अभी हमने बताया था मार्जिन रेखा का प्रयोग क्यों करते हैं। तो मार्जिन रेखा का प्रिंट किस लिए होता है साथियों, परिष्कृत साइज करने के लिए मार्जिन रेखा का प्रयोग हम करते हैं। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 से, ड्राइंग के नीचे की तरफ दाएं ओर क्या बनाया जाता है। जब हम ड्राइंग शीट बनाते हैं तो उसके नीचे की तरफ इस तरफ हम ड्राइंग शीट में क्या बनाते हैं, आपको उस चीज़ को बताना है। तो किसका प्रयोग करते हैं, क्या बनाते हैं साथियों, हम उस समय वहाँ पे शीर्षक कक्ष बनाते हैं, जिसमें हम टाइटल बार बोलते हैं। वहाँ पे हम सारे उस ड्राइंग के संबंधित डिटेल को हम दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन शीर्षक कक्ष में दर्शाया जाता है। शीर्षक कक्ष जो होता है उसमें हम क्या दर्शाते हैं, आपको बताना है। तो जो शीर्षक कक्ष होता है साथियों उसमें हम क्या दर्शाते हैं, कंपनी का नाम दर्शाते हैं, किस कंपनी का है, ड्राइंग दर्शाते हैं, ड्राइंग का पैमाना दर्शाते हैं कि किस अनुपात किस में है, और भी सारी चीज़ें दर्शाते हैं। तो उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है ESP 46:2003 के अनुसार A2, A3, A4 और A5 साइज की ड्राइंग में बॉर्डर की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। इसमें आप देख रहे हैं बॉर्डर की चौड़ाई जो है पूछा है, तो बॉर्डर की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, तो वह होनी चाहिए साथियों आपकी 10 mm, जबकि A0 और A1 की कितनी होती है, 20 mm होती है। अगला क्वेश्चन, और आई होप साथियों ये 33 क्वेश्चन थे, आपके समझ में आया होगा। तो सारे क्वेश्चन को आप हिंदी में तैयार करने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। धन्यवाद।